हेलो नमस्कार, मैं अमित कुमार छात्र लाइब्रेरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष आग्रह के लिए निवेदन के साथ आप लोगों के साथ में आए हैं। आप लोग जानते हैं कि छात्र लाइब्रेरी आज से 3 साल पहले स्टार्ट की थी और इस कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट की गई थी कि जो गांव के जो हमारे बच्चे हैं उन तक सुलभ रूप से किताबों की व्यवस्था की जाए और बैठने की व्यवस्था की जाए, सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, उनको शहर से जोड़ा जाए। जो गांव के लोग जो गांव छोड़ के जो शहर में आ गए हैं, सर्विस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनको भी इस लाइब्रेरी के माध्यम से उनके गांव से जोड़ना और उस गांव की प्रतिभा को मदद कर उसको आगे बढ़ाना था। तो आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी अभी, अब क्यों ये ज़रूरी हो गया है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि एक बच्ची की जो वीडियो वायरल हुई अम्बेडकर नगर की, उस अनन्या बच्ची की, जिसके घर को प्रशासन गिरा रहा होता है और उसकी किताबें और उसका बैग उसके घर में उस झोपड़ी में रह जाता है और वो साहस दिखाते हुए सपने बुनने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें नहीं खरीद पाने की वजह से भी कि जल जाएगी तो क्या करेगी वो, इसलिए वो दौड़ती हुई जाती है और अपनी बैग और अपनी किताबें वो समेट कर बाहर ले आती है। वो वायरल इतनी होती है कि फिर आगे बढ़ते हुए लोग, बहुत सारे नेता लोग आते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के, उसकी मदद करते हैं। और अभी जल्दी में ही कल परसों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको अपने कार्यालय पे बुलाकर उसकी मदद किए हैं, कुछ पैसे भी दिए हैं और पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली गई है। तो ऐसी अनन्या एक नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी लाखों अनन्या हैं जिनकी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा तभी होगा। एक अनन्या की मदद करने से काम नहीं हल होगा, हमें लाखों अनन्याओं की मदद करनी होगी जो ग्रामीण समाज में आती हैं। इसके लिए हमें बड़े स्तर पे काम करना होगा और इस पे चर्चा भी स्टार्ट करनी होगी, सरकार के स्तर पे, शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शहर हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इन सब के बीच में भी गांव की शिक्षा को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए, ताकि हम ऐसी अनन्या की मदद कर सकें जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले जब हम लोगों ने छात्रों के साथ मिलकर के, दोस्त यारों के साथ मिलकर के छात्र लाइब्रेरी की स्थापना की थी, तो यही सोच के किया था कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ताकि गांव के बच्चों को सुलभ रूप से किताबें उपलब्ध हो सकें। इसमें बहुत जितनी भी किताबें हैं वो सब डोनेशन के माध्यम से आई थी और अभी तक तो ये हम स्टूडेंट के स्तर पर ही किए हैं। अभी हम इसमें ना तो अभिभावकों को जोड़े हैं और ना ही प्रोफेसर्स, ना भी अन्य जो पदों पर हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, उनको जोड़ने का काम अब आ गया है, अब समय आ गया है। तो उस अनन्या की वजह से अब हम लोग लाखों अनन्याओं तक इस लाइब्रेरी को पहुंचाने के लिए इस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो लखनऊ शहर के अंदर हम 110 वार्डों में से 75 वार्डों में हम छात्र लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रहे हैं और इन 75 वार्डों में हम उस वार्ड के जो भी लोग हैं, जो भी अभिभावक हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको जोड़ेंगे और ख़ासकर जो 75 ज़िलों के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जो ग्रामीण समाज से आते हैं, जो गांव से ताल्लुकात रखते हैं, किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उनको जोड़ा जाएगा इससे और वहाँ पे एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाएगी उस वार्ड में, ताकि उस वार्ड में जो भी बच्चे गांव के हैं उनकी मदद हो सके, उस वार्ड के बच्चों की मदद हो पाए और उस वार्ड के उन लोगों के माध्यम से हम उनके गांव तक, उनके ज़िले तक इस लाइब्रेरी के माध्यम से पहुंच बना सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंट विधानसभा से और इसके लिए हम एक साइकिल यात्रा भी निकालने जा रहे हैं और इस साइकिल यात्रा में हम हर व्यक्ति से, हर शिक्षकों से, जो भी महाविद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग संस्थान हैं, अभिभावक हैं, सबसे जनसंपर्क करेंगे और एक जन आशीर्वाद यात्रा भी वो इसका हो सकता है। अब जब इसको निकालेंगे जो भी टॉपिक रहेगा वो आप लोगों के बीच में साझा करते रहेंगे, लेकिन ये भी प्लान है बहुत जल्दी कि साइकिल यात्रा निकाली जाए। 5 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं में हम लोग 75 वार्ड हैं, उनमें एक एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाएगी। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट। तो लखनऊ कैंट में हम बहुत जल्द साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं और
जन समर्थन प्राप्त करने के लिए छात्र लाइब्रेरी के पक्ष में इसमें सहयोग प्राप्त करने के लिए हम बहुत जल्दी जनसंपर्क स्टार्ट करेंगे और एक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। आप लोग लखनऊ कैंट्स विधानसभा से अगर हैं तो हम एरिया बताते हैं, एरिया का नाम बताते हैं, बहुत बड़ा है लेकिन हम उसमें से कुछ कुछ एरिया बताएंगे ताकि आप लोग हमारी छात्र लाइब्रेरी से जुड़ सकें और जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको इससे अवगत करा सकें। तो एक तो है ताल कटोरा रोड है जिसमें करेटा ऐशबाग आता है, संजय नगर ऐशबाग आता है, मालवीय पल्ली मिल रोड है, अम्बेडकर नगर है, ऐशबाग करेटा ऐशबाग हो गया, चित्तखेड़ा हो गया, गुलजार नगर ऐशबाग हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो गया, मोती नगर हो गया, आर्य नगर, कायम खेड़ा, आरामबाग, चौबे जी कहा था, करामत अली, निवास खेड़ा, चुराई खेड़ा, अग्रवाल, चंदा नगरी ऐशबाग, नेहरू नगरी, टिकर नगर, ये सब। फिर मुन्ने लाल धर्मशाला रोड, लोकमान्य गंज, चारबाग जीआरपी कॉलोनी, कैश पे कॉलोनी, माल गोदाम, ये हो गए, NER कॉलोनी हो गया, प्रेमवती नगर हो गया, आरती नगर गढ़ी कनौरा हो गया, हरचंदपुर गढ़ी कनौरा हो गया, श्रम विहार नगर, हरचंद गढ़ी कनौरा, तेजी खेड़ा, देवपुर, सोनिया नगर, गायत्री नगर, पटेल नगर, संतोषी नगर, विक्रम नगर, नई बस्ती विक्रम नगर, सूर्य नगर, धोंदा खेड़ा, प्रेम विहार, दीप बलदेव खेड़ा, न्यू मानक नगर, धोधा खेड़ा, RDSO कॉलोनी, कनौसी, संगम विहार कनौसी, ये हो गया, एकता नगर, गंगा खेड़ा कनौसी, गंगा खेड़ा, महाराजापुरम, विजयनगर, भगवती विहार, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, विजयनगर, इंद्रलोक कॉलोनी, न्यू इंद्रलोक कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, कृष्णा नगर, इंद्रलोक कॉलोनी हो गया, कृष्णा नगर हो गया, आशुतोष नगर, सिंधु नगर, कृष्णा नगर, भोला खेड़ा, इंद्रपुरी कॉलोनी, न्यू इंद्रपुरी कॉलोनी, सिंधु नगर, जाफर खेड़ा, चक्क चाणक्यपुरी, कन्हैया कुंज बिहार, श्रृंगार नगर, आलमबाग, ये सब। चित्रगुप्त नगर, ब्रह्म नगर, समन विहार, श्यामगंज, स्नेह नगर, प्रेम नगर हो गया, विशेश्वर नगर हो गया, रामनगर हो गया, न्यू सरदारी खेड़ा हो गया, सुंदर नगर हो गया, विराट नगर हो गया, कासिमपुर पकरी, गोपालपुरी, बारह बरवाज, छोटा बरवाज, जेल रोड हो गया, जेल रोड में आनंद नगर हो गया, मेट्रो ऑफिसर, तिच्छपुरी कॉलोनी, चंदन नगर हो गया, मटर खेड़ा, आलमबाग, राम गली, चंद नगर, गोविंद खेड़ा, ये हो गए, गीतापल्ली, ओम नगर, हसनापुर, सैनिक नगर कॉलोनी, कृष्णापल्ली, मधुबन नगर, हसनापुर रोड, नीलकंठपुरी, आलमबाग, छोटा बरवा, अर्जुन नगर, सुजान खेड़ा, सुजानपुरा रोड, रामनगर, 40 क्वार्टर्स कॉलोनी, कानपुर रोड हो गया, 12 बरवा, रेलवे कॉलोनी, चेल रोड, चारबाग, और विजयनगर का बासमंडी चौराहा हो गया, आर्य समाज मंदिर, गणेशगंज, वहीं वैदिक कन्या पाठशाला, पुराना गणेशगंज स्वामीनाबाद में है, गौतम बुद्ध मार्ग हो गया, ग्रेट मार्केट, मारवाड़ी गली, कसाईबाड़ा, भूसा मंडी, गौतम बुद्ध मार्ग, कसाईबाड़ा चौराहे से कसाईबाड़ा तक, बासमंडी चौराहा, न्यू गणेशगंज, तिलक बुरवार नाका, हाथा हाथा माता दीन देवेंद्रपुरी, अशोकनगर, शिवपुरी, छितवापुर, पजावा हो गया, स्टेशन रोड, हुसैनगंज हो गया, लाल कुआं हो गया, हुसैनगंज हो गया, कुर्मी टोला, राम मंदिर लेन, ये सब, उदयगंज हो गया, खटिकाना हो गया, चितवापुर हो गया, विधानसभा मार्ग हो गया, इस किले स्क्वायर हो गया, उदयगंज हो गया, बाबू नरसीदास नगर, मंगल पांडे मार्ग हो गया, आज़ाद मोहाल, छाता रामदास सदर कैंट, वाल्मीकि मोहाल सदर कैंट, ट्रैफिक पुलिस लाइन कॉलोनी, ये सब, छोटी लाल कुर्ती हो गया, सदर हो गया, सुभाष मार्ग कैंट हो गया, BC बाज़ार मार्ग कैंट, दिलकुशा गार्डन हो गया, दिलकुशा जो है पूरा, नील मार्ग हो गया, बड़ी लाल कुर्ती, प्रबुद्ध विहार, आर्य बाज़ार, ये सब, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया को हमें कवर करना है पहले साइकिल यात्रा में, और इसमें हम जिन लोगों से मिलेंगे, छात्र लाइब्रेरी से जोड़ने का प्रयास करेंगे और गाँव की शिक्षा पर और सिस्टम पर हम बात करेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। आप सभी से निवेदन बस ये है कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें, कैसे इससे जोड़ा जाए लोगों को, कैसे मार्गदर्शन किया जाए, आप लोग इससे जुड़ें। और गांव के जो इन बच्चे हैं, जैसे अनन्या जैसी बच्ची हैं, और सारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक हम छात्र लाइब्रेरी के माध्यम से आप लोगों की पहुंच, आप लोगों की सुविधाओं की पहुंच, आप लोगों के विचारों की पहुंच इस छात्र लाइब्रेरी के माध्यम से पहुंचा सकें। इसलिए आप इस छात्र लाइब्रेरी से जुड़ें और ऐसे हज़ारों लाखों बच्चों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।